नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 2022 के चुनावी अखाड़े में अपना दम दिखाने के लिए सभी पार्टियों ने फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर सियासी कटाक्ष करने से नहीं चूक रही हैं और वहीं बीजेपी ने अपने विपक्षियों को निशाने पर लेने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया है। अब यूपी बीजेपी के सोशल मीडिया की तरफ से एक ट्वीट कर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। अब्बाजान पर एक कार्टून बनाया है। कार्टून में ओवैसी और अखिलेश यादव को मुगल सम्राट सलीम और अनारकली के रूप में दिखा दिया गया है, जो गरीबों के लिए राशन की एक बोरी पर लेटे हुए हैं, और जबकि अब्बाजान मुलायम सिंह यादव को दिखाया गया है। कार्टून के दूसरे हिस्से में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को राशन बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ये अब्बाजान कंट्रोवर्सी कोई नई नहीं है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ इस मुद्दे ने एक बार फिर से जन्म ले लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि हर गरीबों को राशन क्या पहले की सरकार में मिला या सिर्फ भाषण। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जोड़ा है, उनसे तारुफ करवाती हूं। लेकिन उससे पहले ये पोस्टर आप देख लीजिए। एक तरफ आप देख सकते हैं ये पोस्टर बीजेपी के सोशल साइट पर अपडेट किया गया है, और ऐसे में आपको बता दें अब्बाजान को लेकर ये जो पोस्टर सामने आया है, ऐसे में अब क्या कुछ खास रहेगा उसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ेगा। और खास पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमृता कुमार जुड़ रहे हैं और सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे। अमृता जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला मेरा यही सवाल, अमृता जी, ये जो पोस्टर पोस्ट किया गया है इसको लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से कई चीजें कही जाती हैं, हालांकि विकास खुद जनता भी देख रही है और इसी का रिस्पांस भी सामने कई जगह से भी आया है। फिलहाल पोस्टर को लेकर क्या कुछ कहेंगी? देखिए, पोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया गया है कि हमारी सरकार के टाइम में राशन वितरण बहुत ठीक ढंग से किया जा रहा है। बीच में से बिचौलियां जो खा जाया करते थे, कभी राशन हाथी के पेट में चला जाता था, कभी किसी विशेष वर्ग के पेट में चला जाता था, कोई उसके ऊपर नजर नहीं रखी जाती थी। वो सब कुछ हमारी सरकार ने राशन को समस्त 79,749 उचित दर की राशन की दुकानों को के डाटा को डिजिटलीकरण कराया गया। आज जिसको भी राशन मिल रहा है उसका थंब इम्प्रेशन जाता है। उससे क्या हो रहा है कि जब थंब इम्प्रेशन जाता है तो किसी भी तरह की धांधलेबाजी नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया है। इसे अपने ऊपर किसी तरह से भी लेना ठीक नहीं समझती मैं। कुल मिलाकर अगर हम विपक्ष को लेकर बात करें, क्योंकि कई बार कई चीज़ें ऐसी बोल जाता है विपक्ष जिसका जवाब जनता भी जानती है, लेकिन फिर भी उसको एक सवाल के तौर पर हमेशा पेश किया जाता है। लेकिन आने वाले वक्त को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, 4.5 साल सरकार को लेकर हो गए हैं और रिपोर्ट कार्ड भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश कर दिया है। ऐसे में अब अगर हम बात कर रहे हैं, जो वक्त बचा है, क्योंकि तैयारियां कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रही हैं और वक्त थोड़ा सा बचा हुआ है, तैयारियों को लेकर हम बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर। किस चीज की तैयारियों के बारे में जानना चाहते हैं? हमारी सरकार तो जिस दिन बनी थी उसी दिन से उसी स्पीड से काम कर रही है। पहले की सरकारें रेंगा करती थी, धीरे धीरे चला करती थी। हमारी सरकार जब से बनी है दौड़ रही है, विकास दौड़ रहा है, हर एक काम दौड़ रहा है। हमारी सरकार पल भर के लिए भी घर पर नहीं बैठी है। हमारे मुख्यमंत्री कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि कहीं वेकेशन मनाने चले गए, छुट्टियों पे चले गए, विदेशों में घूम रहे, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं करा। वो सिर्फ काम 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 और काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं जनता को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हम काम देख रहे हैं वाकई में प्रशंसनीय है, क्योंकि जनता में भी ये खुशी का माहौल देखा जा रहा है। क्योंकि ग्रामीण तस्वीरें अगर हम देखें तो गांव में भी लोग खुश हैं। जो सड़कें टूटी फूटी थी, जहां पानी जमा रहता था, वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आई हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो तैयारियां भी देख रही हैं। और वहीं अगर उपलब्धियों को पहुँचाने की बात की जा रही है, एक रणनीति की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो रणनीति के बारे में क्या विस्तार से जानकारियाँ होंगी? देखिए, रणनीति तो हमारी पहले से ही बनी हुई है। हम लोग
प्रतिबद्धता है हमारी विकास की, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। जो काम हमारे थोड़े छूट गए थे उनको भी हम पूरी तरह करने के लिए कटिबद्ध हैं। अभी हमारे चुनाव आने से पहले पहले हम लोग उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा हमारा पूरी सोच है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, वो हमारे चुनाव से पहले हो जाएगी। अगर अब्बा जान इस शब्द को लेकर हम फैक्टर की बात जानने की कोशिश करें, क्योंकि सियासी अब्बा जान किस तरह से ये जो पोस्टर सामने लाया गया है इसको लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि इस फैक्टर को, ये पोस्टर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, इस फैक्टर को लेकर क्या कुछ सोच है और क्या कुछ दर्शाया जा रहा है। हालांकि ये नजर आ रहा है कि जो गरीबों को राशन दिया जाना चाहिए था वो मिला है और वाकई में ये कोरोना काल में कई सबूत भी सामने आए हैं। अगर हम इस फैक्ट को लेकर बात करें तो देखिए, अब्बा जान कोई ऐसा शब्द तो है नहीं, ये तो एक बहुत ही इज्जत देने वाला शब्द है, उसमें तो किसी को बुरा मानने की बात ही नहीं है। राशन वितरण की बात हो रही है, ये तो पहले इनके शासनकाल में देखा गया। जो सरकार हमसे पहले थी, ज्यादा पीछे नहीं जाऊं, जो सरकार हमसे पहले थी उन्होंने एक योजना निकाली थी बेटियों के ऊपर। जब बेटियां वहाँ पे उसकी योजना का लाभ लेने गई तो उन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ अल्पसंख्यक बेटियों के लिए है। इस तरह के व्यवहार हुआ करते थे उनके सरकार में। तो वही सब कुछ तो दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाया जा रहा है। हमने उसमें पोस्टर में यही तो दिखाया कि आज हमारे नेता, हमारे चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मैंने खुद ने 20 गांव में जाके राशन वितरण किया है। जाके ये देखा है कि कोई चोरी तो नहीं हो रही है। वहाँ औरतें रो रही थी, वो औरतें कह रही थी कि हम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आज उनकी वजह से हमें राशन मिल रहा है। ये एक वास्तविकता है, इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल अमृता जी, कई ऐसी योजनाएं जिनका सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने की बात कही गई और लाभ भी पहुंचा, और ऐसे अन्य योजनाएं भी जो लाने की बात कही जा रही है, क्योंकि लगातार विकास देखा गया है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी जब मंडलों का भ्रमण करने की बात कही गई और वहां पर पहुंचकर अधिकारियों से बात करने की बात कही गई तो वो तस्वीरें भी सामने आई। 18 मंडलों का उन्होंने जब भ्रमण किया और अधिकारियों से बातचीत की, उन्हें निर्देश दिए, ये तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। लेकिन जो अब हम आने वाली योजनाओं को लेकर रणनीति की बात करें, क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका बड़ा असर चुनाव में देखने को मिलेगा, इन योजनाओं के बारे में जानेंगे आपसे। देखिए, योजनाएं हमारी ऐसी कोई भी योजना नहीं है, सारी योजनाएं ऑन पेपर है। हमने अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड सबके सामने रख दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर एक आंकड़ा भी गलत निकलता है तो जाके उनकी कंप्लेंट कर दी जाए। इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है। हम लोगों ने 16 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है, 42 लाख लोगों को फ्री का आवास दिया है, 1.5 लाख करोड़ हमने गन्ना किसानों को 4 साल में भुगतान किया है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और रही बात गन्ने की मूल्य बढ़ाने की, वो भी हम लोग हमारे पैनल उसमें पाइपलाइन में है, वो भी अब कुछ ही दिनों में हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पहले से के मुकाबले दुगनी मात्रा में राशन मिल रहा है। तो काम की कमी नहीं है। अगर मैं डाटा लेके बैठूंगी तो मेरे ख्याल से रात तक हम लोग वही गाते रहेंगे कि हमने ये क्योंकि काम इतने हुए हैं जिसके बारे में पूरी मोटी सी बुकलेट बन रही है। हम चाहते हैं कि हमारे विपक्षी उसको देखें। आज से आप बताइए, 4.5 साल से विपक्ष कहाँ था? विपक्ष जब भी कुछ हुआ करता था तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे 1-2 बोल लिख के और पीछे हट जाया करता था। कोरोना काल में हमारे सारे नेताओं ने, सारे अधिकारियों ने, सारा संगठन सब सड़कों पे था। हमने कोरोना काल में सबको मुफ्त खाना, सबकी देखभाल करी, सब कुछ किया। एक कार्यकर्ता अपने घर से बाहर निकला। ये लोग कहाँ थे? ये लोग सिर्फ कोरोना से छुप के अपने घर में बैठे हुए थे। आज ये लोग जब चुनाव पास में हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। कपिश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। कपिश जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता अमृता जी को सुना ही होगा। फिलहाल विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं और जो पोस्टर बीजेपी की सोशल मीडिया साइट पर अपडेट किया गया है उसको लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो विकास हुआ उसको जनता ने भी उसके लिए प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर जनता ने प्रक्रिया दी होती तो आज से पहले ही दे दी होती। यहाँ तो दिक्कत इस बात की है कि अब्बा जान और चाचा जान पे ये पूरी की पूरी नैरेटिव सेट की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ।
और एजेंडे पे बात ही नहीं करना चाहते। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि इन्होंने पूरे देश से में उत्तर प्रदेश की जीडीपी डुबा दी और इनके संकल्प पत्र का 1 से लेकर 212 तक के नंबर के एक भी वादे पूरे नहीं है। इन्होंने कहा था, सबसे पहला वादा किया था कि हम अपने किसानों की आय दुगना कर देंगे 2022 में। 2022 आने में केवल 3-4 महीने रह गए हैं। मुझे आप बता दीजिए, आपने तो आय की जगह लागत मूल्य डबल कर दी। आपने डीजल का दाम जो है वो 55 रुपए से बढ़ा करके 95 और 90 रुपए कर दिया कुछ जगहों पर। आपने पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार कर दिया। आपने यूरिया का दाम 70% बढ़ा दिया और 5 किलो यूरिया चुरा लिया। और आपने इस किसान के लिए जो आपने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आपको हवाला दिया था कि आपको विदिन 15 डेज उनका गन्ना मूल्य का भुगतान करना होगा। आपने गन्ना में मूल्य में अभी भी 15,000 करोड़ रुपए का बकाया रखा है। साथ ही साथ आपकी 4.5 साल की सरकार चली गई, जब आप गन्ना मूल्य में 5 पैसे की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो मुझे आप बता दीजिए कि किस तरीके से आप धोखा और मजाक कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जितना किसानों के विरुद्ध काम किया उतना किसी ने तो किया नहीं। इसीलिए आज 700 से ऊपर किसान मार दिए गए बॉर्डर पे बैठा करके, और एक भी अश्रु जो है वो हमारे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का कोई बहा नहीं पाया। बेरोजगारी के आंकड़े इतने प्रबल हैं कि आप खुद देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं और ये इस बार किसानों से भी ज्यादा है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, नौकरी की कमी नहीं है, बल्कि योग्य लोगों का अभाव है। अब उनके अंदर योग्य लोग भी दिखने शुरू हो गए। इन्होंने ही तो कहा था, और साथ ही साथ कहा था गन्ना बोना छोड़ दे किसान, करेला उगावे, क्योंकि करेला मधुमेह से बचाता है और चीनी से मधुमेह होता है। तो जब ऐसे वर्जन होंगे हमारे मुख्यमंत्री के, और जब मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर क्या संभालेंगे, वो तो खुद ही अपने ऊपर से 302, 307 के मुकदमे वापस ले रहे हैं। और इलाहाबाद ने फटकार लगाया, फिर 1999 का जो 302 का मामला था ट्रायल में चल रहा है। डिप्टी मुख्यमंत्री पे तमाम जो है वो हीनियस क्राइम के आरोप है। 114 इनके विधायकों पर है, 35 सांसदों पर है। तो जब मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री समेत 114 विधायक इनके संगे अपराध के केस का ट्रायल देख रहे हैं, तो ये किस तरीके से नेक्सस तोड़ लेंगे। और मैं पूछ रहा हूं कि अगर सारे लोग भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़ करके, या ऊपर चले गए, या उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, तो ये जो जेल में शूट आउट कैसे हो रहा है, ये 24 कैमरे अचानक बंद कैसे हो जा रहे हैं। जेल में जो मुन्ना बजरंगी की इससे पहले हत्या हुई थी उसके आरोप पत्र नहीं आ सके, और हीनियस क्राइम में 0.7.50 कैसे बढ़ गया उत्तर प्रदेश। तो ये तो बता नहीं पाएंगे अमृता जी। और यौन अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है पूरे देश के अंदर, तो इनको बताना चाहिए। ठीक है कपिश जी, अमृता जी से ही हम जान लेते हैं। आपने सुन तो लिया ही होगा किस तरह से कपिश जी ने तमाम चीजें रखी, क्या कुछ कहेंगी इसके जवाब में? देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता, आंकड़े लेके आए। मैंने तो आपको अभी आंकड़ों के साथ में बात की है। दूसरी बात रही कि बेरोजगारी की, जब हमारे प्रदेश में 302 का मुकदमा योगी आदित्यनाथ जी पे है, मैंने आंकड़ा क्या ही दिया। जब ये बोल रहे थे मैंने मैं चुप आपको रही थी। एनसीआरबी के आंकड़े दिए, मैंने तो एनसीआरबी के आंकड़े दिए। जब आप आंकड़े नहीं सुनिए तो मुझे तो बताना पड़ेगा। नहीं, जब अमृता जी आप ये कहेंगे कि हमने आंकड़े नहीं दिए, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपके ही सरकार के आंकड़े दिए। ठीक है कपिश जी, सुन लेते हैं अमृता जी को। जी अमृता जी। नहीं तो इन्हें बता दें कि मैंने आंकड़ों के साथ कहा है। आप मौका दीजिए उनको बोलने का, तभी तो वो बताएंगी। बेरोजगारी चरम पे है। ठीक अमृता जी, जवाब पूरा करें। बेरोजगारी चरम पे है। मैं इनसे ये बताना चाहती हूँ कि जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इतने सड़कों के जाल बन गए हैं, इतना काम हुआ है कि सरकार को आज सब जगह से शाबाशी मिल रही है। क्या बना दिया आपने? क्या बना दिया? हाथ उठाओ। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में 4.5 साल में नहीं बना पाए। आप बुंदेलखंड मार्ग नहीं बना बिना पाए। लोगों के ही बन गए थे सारे काम। गोरखपुर से जो कनेक्टिविटी है बनारस की, वो आप नहीं कर सके। पूरा गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, ये पूरा पानी में बसा हुआ है। आपको जब जानकारी नहीं है तो बताती क्यों? पूर्वांचल एक्सप्रेस में कितने किलोमीटर का है और कौन कौन से जिले जोड़ता है, बताइए मुझे। क्यों आपने 8 लेन से 6 लेन कर दिया? क्यों आपने वाराणसी से, ये बलिया से जो कनेक्टिविटी थी वो आपने छीन ली? क्यों आप गोरखपुर से कनेक्टिविटी छीन करके स्पेशल में देना चाहते हैं? और आप आपने कहा बना करके कपिश जी, अमृता जी का भी जवाब सुन लेते हैं। अमृता जी ठीक है, और मुझे बता दीजिए, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो कपिश जी लगातार सवाल पूछने से जवाब नहीं मिल जाते हैं। सवाल पूछने के बाद शांत भी रहना होता है ताकि आप उसका जवाब सुन पाए।
सुन लीजिए अमृता जी की, वो भी जवाब दे रही है, उस जवाब को सुनेंगे तभी तो आप अगला सवाल कर पाएंगे। ठीक है, देखिए झूठ सच जनता बखूबी जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है। देखिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए योगी सरकार से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। ये जो अभी कनेक्टिविटी की बातें कर रहे थे उसका पूरा डाटा मेरे पास है। पूर्वांचल एक्सप्रेस परियोजना, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए गए कार्य की तो लिस्ट इतनी लंबी है कि बताते शाम हो जाएगी। सेतुओं के निर्माण हुए हैं, 120 सेतु, दीर्घ सेतु, 41 रेल उपगर्मी सेतु बनाए गए हैं, 41 रेल उपगर्मी सेतु और अप्रोच मार्ग बनाए गए हैं। क्या क्या बताऊं मैं। एयर कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया कर दी गई है। अयोध्या में एयरपोर्ट के हेतु 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रेटर नोएडा में 1,381 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मेट्रो सेवाएं बना दी गई हैं। परिवहन की सुविधा वाराणसी से हल्दिया तक 1500 किलोमीटर राष्ट्रीय जल मार्ग क्रियाशील हुई है। ये इन सब बातों में उलझा उस चीज को जो इनकी कमियां थी उन सब चीजों को अंसारी और माफिया के संपत्ति पे जो बुलडोजर चले, अपराधी खुद लगा के थानों में जा रहे थे, ये सब क्या बिना कानून व्यवस्था के हो गया? आप 4 साल से घर बैठे हुए थे, आज राजनीति करने चले आए हैं। ठीक है कपिश जी, जवाब क्या जवाब दें? बहन हमारी पूरा पढ़ करके बता रही है और पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगी कि कहाँ कितने फ्लाईओवर दे दिए। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि गोरखपुर में 8 फ्लाईओवर प्रस्तावित थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने 5 दे दिए थे, 3 अभी बनने थे। एक मोहद्दीपुर में बनना था, दूसरा रुस्तमपुर में बनना था, तीसरा राजघाट पे बनना था। हमको हमारी बहन बता दें कि जो मुख्यमंत्री जी इनके हैं वो गोरखपुर के ही हैं, और गोरखपुर में इन्होंने 3 फ्लाईओवर क्यों नहीं दे दिए? और आपने दिए तो कहाँ दिए, जरा 10 नाम हमें बता दें। तो देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। फर्जी आंकड़ों में प्रदेश को गुमराह मत करें। सच्चाई ये है कि अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर का है, कितने का एनाजमेंट पास हुआ था, किसने कितनी भूमि अर्जित की, किसने कितना पैसा पेड किया, तो नहीं बता पाएंगे। चलिए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, वक्त का अभाव है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है हमारी बहन। मैं एक सीधी बात कह रहा हूँ कि ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये डिलीवर कर पाए, जबकि 90% भूमि हमने बाकायदा अधिकृत करके। आखिर में आपका फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनावी फैक्टर को लेकर? अभी तक नहीं जी, आपका फाइनल कमेंट लेंगे। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी अपने पूर्ववर्ती किए गए कामों को 2012 से 2017 के बीच में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम खड़े किए, जिनको आज ये कहते हैं कि हम इन्होंने फीते काट लिए, फीते का फीता काटा, शिलान्यास का शिलान्यास किया, तो वो जनता देख रही है। हम उस पर वोट मांगेंगे और साथ ही साथ इनके संकल्प पत्र पे जितने वादे इन्होंने किए थे, एक वादा पूरा नहीं किया तो उसको भी इनको लेकर के जाएंगे। चलिए वो तो जवाब जनता देगी, क्योंकि जो विकास किया जा रहा है, चौके में जो गैस है, ठीक है, जो विकास के मुद्दे को लेकर आगे चल रहा है उसका जवाब तो जनता चुनाव में दे ही देगी। बिल्कुल विकास, ये जवाब कोई विपक्ष की पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता देगी चुनावों में। अमृता जी, आपका फाइनल कमेंट। 4.5 साल में जो हमारी पार्टी ने चौमुखी विकास किया है, हर एक क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें हमने काम ना किया हो, चाहे वो बहनों के लिए हो, चाहे भाइयों के लिए हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो प्रशासन के ऊपर सख्ती करके अपना काम कराना, वो सब कुछ हमने किया। किसानों के लिए हम हमेशा खड़े हैं, चाहे ये लोग उनको कितना भी बरगलाते रहें, किसान हमारे साथ हैं। शराब पिला करके आपने 7.5 लोगों को मरवा दिया। जाते हैं हम खुद गांव में जाते हैं और जनता के साथ हैं। हम अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, इसका हमें पूरा गांव में आपके लोगों को आप दोनों का ही गांव वाले दौड़ा दे रहे हैं। तो विकास को लेकर हर पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कितना विकास किया जा रहा है? हालांकि जो योगी सरकार की तरफ से विकास किया गया, जनता बखूबी उसकी प्रतिक्रियाएं भी दे रही है और सामने भी आ रहा है, लेकिन चुनावों में किस तरह का असर रहेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.